बद्दी के निजी होटल में सराज विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा मिलन समारोह आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाग लिया। इस अवसर पर उनके साथ सुंदरनगर विधानसभा के विधायक राकेश जम्वाल, दून विधानसभा के परमजीत सिंह पम्मी, नालागढ़ के विधायक राणा लखविंदर सिंह, पूर्व विधायक KL ठाकुर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कार्यक्रम में भाग ले रहे लोगों को संबोधित किया और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। मैं विधायक हूं और सराज विधानसभा क्षेत्र में इतना लंबा समय तक विधायक रहने का अवसर किसी को नहीं। मुझसे पहले 4 बार ठाकुर करम सिंह भी रहे, एक बार डायरेक्टर काउंसिल के चेयरमैन थे, लेकिन लगातार 5 बार विधायक अगर रहा हूं तो आप सबके आशीर्वाद से रहा, आप सबके समर्थन और सहयोग से। ठाकुर साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और हम चाहते हैं कि ये जो दौर है, आज के पहले के चुनाव में आप लोगों ने बड़ी सक्रिय होकर के भूमिका निभाई। आप गांव पहुंचे, गांव से फिर यहाँ वापिस पहुंचे और आप लोगों ने शुभकामनाएं दी। लेकिन अब की बार ये जीत अच्छी जीत होनी चाहिए, ऐसी जीत होनी चाहिए जो रिकॉर्ड में दर्ज हो। कि लोकसभा का 2019 का जब चुनाव हुआ, उसका जब परिणाम निकला और मैंने कहा था, सराज वालों को कहा था कि भाई नंबर 1 पर रहना चाहिए, लेकिन हम नंबर 1 पर नहीं रहे, नंबर 2 पर रहे। ये नालागढ़ वाले नंबर 1 पर आ गए। 36,000 की बढ़त हमको मिली, 36,000। और ये भी मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में आज से पहले किसी भी मुख्यमंत्री के क्षेत्र से लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में इतनी बढ़त कभी नहीं मिली। लेकिन अब की बार मैं आप सबसे ये भी कहना चाह रहा हूं, आपका एक सर्कल है, यहां पर भी है अपने साथियों का, और यही सराज तक सीमित नहीं रहना। यहाँ पर ये मेरी तरफ बोल रहे हैं सब लोग कि भाई हमारी बात तो हो ही नहीं रही, अपनी बात कर रहे हैं। जहां आप हैं, जहां भी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र भाई मोदी जी को मजबूत करने जो कर सकते हैं आप, जो भी कर सकते हैं, ये बहुत आवश्यक है। इस रूप में आप नालागढ़ में जो मदद कर सकते हैं, नालागढ़ में करिए, साथियों को, दोस्तों को, अपने सारे साथी जो काम करने वाले हैं उनके साथ मिलकर। आप जो बद्दी में जो मदद कर सकते हैं वहां करिए। आप सुंदरनगर में जो कर सकते हैं सुंदरनगर के लिए करिए। पूरे प्रदेश में जहां जहां भी आपका साथी सहयोगी है, आप सब उनकी जो है उनके साथ संपर्क करके बात करके भारतीय जनता पार्टी को सहयोग देने के लिए कहें। इतना मैं आप सबसे जरूर निवेदन करने के लिए आया हूं, आपके बीच में हूं। और एक बार फिर से आप सबसे मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि जरूर और हर हालत में आप लोग मतदान करने के लिए गांव पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी को आप अपना आशीर्वाद दें। और आज मैं यहाँ से होकर के दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली आने के बाद फिर बीच में हमने कहा कि इस बात को मैं कि सारे काम बड़े से नहीं होते, कुछ काम छोटे भी करते हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे भी इस बात को कहने के लिए आओ, हम छोटे लोग मिल करके काम करें। ये 5 साल का बदलने का रिवाज, सरकार बदलने का रिवाज, उसको समाप्त करते हैं। पूरे देश में रिवाज बदल गया। आप कल्पना करो, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जहां सरकारें भाजपा की होती नहीं थी, जबान के जब्त होती थी, नॉर्थ ईस्ट में पार्टी का सिंबल दीवार पर अगर छापते थे तो उसको कालिक लगा देते थे। आज उन राज्यों में भाजपा की सरकार है। जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें 5 वर्ष तक चलती थी, लेकिन 5 वर्ष के बाद फिर नहीं आती, आज फिर से वहां पर सरकार है। यहाँ से आपके चंद कदमों के दूर के होने के बाद हरियाणा में आपके पहुंचे, जहाँ जमानतें जब्त होती थी हमारी पार्टी की, लेकिन आज हमारी सरकार दूसरी बार वापस सत्ता है। उत्तराखंड हमारा पड़ोस का राज्य, जहाँ भाजपा की सरकार दूसरी बार सत्ता में, जब से उत्तराखंड वाला सरकार रिपीट नहीं हुई है, लेकिन पहली बार रिपीट हुई। उत्तर प्रदेश में 37 वर्ष के बाद कोई सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद रिपीट हुई है। मणिपुर में, गोवा में, जब पूरे देश में रिवाज बदल गया,
भाजपा के बाद फिर भाजपा की सरकार, तो हिमाचल इसमें पीछे क्यों रहे? बात तो ये है। लेकिन इस काम को करेंगे, उसके लिए आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। और श्राद्ध विधानसभा क्षेत्र में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने मुझसे ज्यादा आप लोग जाते हैं तो कभी कभी जा पाता हूँ। एक कोने से दूसरे कोने तक सड़कें, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर चीरते हुए सड़कें पहुंच गई। आज वहां पर अपने बड़े बड़े जो हमारे जो कार्यालय, दिन कार्यालय के लिए हमको मंडी पहुंचना पड़ता था, मंडी से पहले नहीं मिलते थे, आज अपने श्राद्ध विधानसभा क्षेत्र की जमीन पर वो कार्यालय वहां खड़े हुए हैं, काम करते हैं। और इस बात को मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, इस श्राद्ध विधानसभा क्षेत्र में अगर विकास कार्य की अगर हम बात कहें, जो हमने कल्पना कभी हमने भी नहीं की थी, आप लोगों ने भी नहीं की होगी शायद, वो चीजें वहां पर हम करने के साथ तो तभी हुआ जब आप सबका सहयोग। इसलिए मैंने आप सबसे यही निवेदन है कि लोकतंत्र का ये पर्व आपके सामने है, आप प्राप्त हो सके। और आज मैं इस बात को मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, जिस बात की खुशी है कि हम आज तक से पहले 5 मुख्यमंत्री मुझसे पहले और रहे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे ज्यादा कोई एक बड़ी छलांग जिसको हम कह सकते हैं कि वो वर्तमान कार्यकाल में, इस कार्यकाल में अभी हाल ही में मेडिकल डिवाइस पार्क आपके नालागढ़ में सैंक्शन हुआ, 500 करोड़ रुपए का। और अभी हाल ही में हमारा जिसका आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फाउंडेशन स्टोन किया, इसका भी अपना फाउंडेशन स्टोन कर दिया आपके यहाँ के इस प्रोजेक्ट का, अपने मेडिकल डिवाइस पार्क का। और दूसरा हिमाचल प्रदेश में जहां पूरे देश भर में 3 बल्क ड्रग फार्मा पार्क थे, क्योंकि जब कोविड का दौर आया तो उस वक्त जो मालूम पड़ा कि बहुत सारी मेडिसिन हम यहाँ पर बनाते हैं, उसका 95% जो रॉ मटेरियल हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। एक तरह की हमारी 95% डिपेंडेंसी जो है वो मेडिसिन के बनाने में जो है वो डिपेंडेंसी रॉ मटेरियल के लिए चाइना के ऊपर थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को सोचा कि ये तो बहुत खराब हालत है, कभी ध्यान में लाएंगे इस विषय कि हम इस दौर से बाहर कैसे निकला, आत्मनिर्भर कैसे हो सकते हैं। हमारा आप सबके बीच में एक तरह से मैं कह सकता हूं कि अगर मैं कहीं से अगर सीधे अगर मैं कहूं, अगर वोट मांगने की शुरुआत कर रहा हूं, आप सबकी शुभकामनाएं लेने की बात कर रहा हूं, तो बद्दी से जहां से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू हो चुका है। अब काम तो वोट मांगने गई है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में, जैसे राकेश जी ने कहा कि इस जिम्मेवारी पर आने के पश्चात मुझे पूरे हिमाचल को बहुत करीब से समझने का मौका मिला, हिमाचल के लिए काम करने का अवसर। और उस काम के साथ साथ में मुझे अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के भी बहुत करीब होकर के काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, और हमने उसमें काम करने की कोशिश की। और आज अगर हम यहाँ बद्दी में है, जो हमारा फार्मा का पूरा एशिया का नंबर 1 जो है वो पूरा एशिया में पहला स्थान है। अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारे बद्दी और नालागढ़ में इस तरह से आया तो अटल जी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उस वक्त रहा कि उनको पैकेज दिया, उन्होंने उस पैकेज की वजह से संभव हो पाया। मैं ये सोचता था कि मैं हिमाचल प्रदेश में कभी आने वाले समय में भी ऐसा वक्त मिलना होता था, कभी हम यहाँ नालागढ़ बद्दी के टूर पे आते तो यहाँ मिलना होता था, कभी कुछ साथियों का मिलना शिमला में भी आकर के होता था। ऐसे में कम तो रहा मिलने का, लेकिन फिर भी
जिस तरह से शायद आपकी भी एक्सपेक्टेशंस थी कि हम विस्तार से बैठे अपनी कुछ मसले हैं उनको भी बात करें, लेकिन फिर भी मुझे इस बात को लेकर के आप सबके बीच में इतना जरूर कहना है, हम मिलें चाहे ज़्यादा मिलें कम मिलें, हमारा एक रिश्ता है और वो सब मानव देश का मुख्यमंत्री कैसा हो? हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो? इस राज का आदमी कहीं भी काम करेगा, वो ठीक हो, वो ठीक तरह से आगे बढ़े, अच्छी तरह से आगे बढ़े, ये हमारी एक हार्दिक इच्छा है। और वैसे ही मुझे इस बात की खुशी है कि राकेश जम्वाल जी से हम बात कर रहे थे, मैं इनसे पूछ भी रहा था कि आपके इलाके के भी लोग होते हैं यहाँ पर, होते हैं थोड़े तो होते हैं, लेकिन आए हैं सुंदरनगर के भी कुछ साथी आए हैं, उनका भी स्वागत है। यहाँ ये ऐसी एक जगह है, पूरे हिमाचल के तो लोग हैं ही हैं, लेकिन पूरे देश के लोग यहाँ हैं, लेकिन देश के लोगों के बीच में भी अपना मूल, अपना जो गांव, वो याद रखना ये बहुत आवश्यक है। इसमें दो राय नहीं, अगर हम अपने क्षेत्र की अगर हम बात करें, खासतौर से ऐसा जब दौर आता तो जो वर्तमान में अभी आता। एन स्टार न्यूज के लिए बद्दी से निर्मल की रिपोर्ट।